हेलो। चलिए, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ये पार्ट हम 2 लेकर आए हैं। ये एनटीपीसी परीक्षाओं के लिए या अन्य परीक्षाएं जो आरआरबी ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी की या फिर एएलपी या फिर एसएससी सीएचएसएल या फिर सीजीएल, ये सभी एग्ज़ाम में ये कॉमन प्रश्न होते हैं और ये बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन है। इसका आप जवाब दीजिए। देखिए आपका इसमें कितना ठीक होता है। इसमें कम से कम आपका जो अगर 70 से अगर इसमें यानी 20 के बीच आप सही करते हैं तो आपकी जो तैयारी की लेवल है वह 70 से 75% के बीच है। अगर आप जो है 20 से 22 अगर क्या करते हैं सही जवाब देते हैं तो आपकी जो तैयारी की जो लेवल है वो क्या है 80 से 85% के बीच ही मानी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जितने भी सारे क्वेश्चन हैं बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही कॉमन है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देखिए और जवाब दीजिए। कॉपी कलम लेके बैठिए और लास्ट में आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, सूखी बर्फ किस गैस का ठोस रूप है। चलिए जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या फार्मूला होता है, CO2। इसमें C का क्या था, परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है, और O का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, तो O का परमाणु संख्या 8 होती है। आपको ये याद रखना है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। देखिए अमोनियम, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया, अमोनियम क्लोराइड के बारे में दिया गया। अमोनियम क्लोराइड जो है इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नौशादर। क्या बोलते हैं, नौशादर के नाम से जानते हैं। उसका जो सूत्र होता है क्या होता है, तो NH4Cl होता है। और ये किस प्रकार के आयन प्रदान करते हैं, आपको ये भी याद रखना है, धनायन। किस प्रकार का आयन, धनायन। इसके अनुसूत्र पर जो होता है क्या होता है, तो प्लस का चार्ज लगा होता है। आपको ये भी याद रखना है। एक बात अमोनियम क्लोराइड से और याद रखनी है, वो क्या है कि जब अमोनियम क्लोराइड ये क्या आते हैं तो जल में ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जब जल को क्या करते हैं हम, अगर गर्म करते हैं, अत्यधिक गर्म कर देते हैं, तो ये बिना पिघले हुए क्या होता है, उसका सब्लिमेशन होना शुरू हो जाता है। सब्लिमेशन होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। सब्लिमेशन क्या होता है, इसको आप ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। ऊर्ध्वापातित होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जब ठोस का क्या बोले हम, जब ठोस का गैस में सीधा परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। चलिए एक ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। यह एक प्रकार किस प्रकार गैस है, तो रंगहीन गैस है। कैसी गैस है, रंगहीन गैस है। इसका उपयोग जो होता है किस में होता है भैया, तो पेपर जो उद्योग हो गया या फिर रेशम के जो व्यंजक के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, जवाब दीजिए। प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु क्या कहलाते हैं, समस्थानिक, संभारिक, रासायनिक आबंध या विषमभारिक। चलिए बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा समस्थानिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, समस्थानिक होगा। जब प्रोटॉन की संख्या समान होगी, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, भिन्न होगी। लेकिन जब परमाणु द्रव्यमान की संख्या, क्या बोले, परमाणु जो क्या होगा, जो द्रव्यमान संख्या होगा ये समान होगा। परमाणु द्रव्यमान की संख्या क्या होगा, समान होगा। लेकिन परमाणु जो क्रमांक होंगे उनकी संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, संभारिक बोलेंगे। याद रहेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। विश्व एड्स दिवस, देखिए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, तो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। चलिए इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, मालूम है, चलिए हम बताते हैं। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस। क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस के रूप में मनाते हैं 1 अक्टूबर को। बोलिए 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, देखिए 1 नवंबर को मनाते हैं स्थापना दिवस। क्या मनाते हैं, स्थापना दिवस। अब एक क्वेश्चन, किसका स्थापना दिवस, तो 6 राज्य की स्थापना दिवस। किस राज्य के, 6 राज्य के स्थापना दिवस मनाते हैं। आपको 6 राज्य का नाम याद रखना है। एक हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, एक कर्नाटक हो गया, एक केरल हो गया। आगे बढ़ जाते हैं तो एक हो गया आपका छत्तीसगढ़ हो गया, एक आपका हो गया हरियाणा हो गया, और एक आपका हो गया MP हो गया। 6 हुआ, 1 2 हाँ 6 हो गया भाई। आंध्र प्रदेश, ठीक, केरल और कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा और क्या हो गया, MP हो गया। याद रहेगा। इसका 1 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 1 जनवरी को मनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे। क्या मनाते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में वैश्विक, क्या बोलते हैं, वैश्विक परिवार दिवस।
क्या बात है, वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं 1 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, बोलिए इसका आंसर क्या है। दिया गया है हेमिकाडाटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन दिया है रक्त वाहिका द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया वृक्क के मध्य भाग द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है आमाशय द्वारा, या फिर हृदय के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा, माने क्या, वृक्क का जो क्या होता है, किडनी का जो क्या होता है भाग होता है, उसके द्वारा जो है हेमिकाडाटा का उत्सर्जन होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वह कौन सा अम्ल है जो श्वेत क्रिस्टलीय ठोस दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसका उपयोग मंद प्रतिरोधी के रूप में सीमेंट और पेंट करने में क्या आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए बोलिए क्या होता है। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो बोरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोरिक अम्ल हो जाएगा। देखिए कितने व्यक्ति जो इसका अम्ल जो है नाइट्रिक अम्ल भी लगाएंगे, ठीक, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग जो होता है किस में होता है, तो एक रंजक के रूप में होता है, डाई किसके रूप में होता है, तो डाइज के रूप में होता है, रंजक रूप में होता है। और विस्फोटक जो भी हम वस्तु बनाते हैं विस्फोटक, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का करते हैं, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं करना है। देखिए साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो जितने भी खट्टे पदार्थ जैसे क्या होगा, नींबू हो गया भाई, संतरा हो गया, इस समय क्या पाया जाता है, तो ये साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आप परिचित होंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये हमारे आमाशय में पाया जाता है, जिसका जो क्या होता है रासायनिक सूत्र होता है क्या, HCl होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कब किया था, मनाइए, बताइए क्वेश्चन। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण जो हुआ था वह कब हुआ था, ऑप्शन देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1967 में, 1967 में। लेकिन कहाँ हुआ था, जब ये क्वेश्चन पूछे तो इस देश का नाम बताना है, साउथ अफ्रीका। क्या बताना है, साउथ अफ्रीका। किसने किया था भाई, तो इसका नाम बताना है, बर्नार्ड ने किया था। किसने किया था, तो बर्नार्ड ने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, ठीक है। ये हो गया। अगर ये भारत में पूछे कि सबसे पहली बार कब किया गया था, तो ये क्या था, 1994 में किया गया था, ठीक है। और कौन किया था, तो ये क्या था, पी वेणुगोपाल। किसने किया था, तो पी वेणुगोपाल ने किया था, नाम याद रहेगा। एक और पूछेगा कि माने ये जो आर्टिफिशियल जो होता है, आर्टिफिशियल जो क्या होता है, जो माने हार्ट होता है, हृदय होता है, उसका किसने किया था प्रत्यारोपण, तो ये क्या था, पॉल, PAUL, पॉल, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। चलिए ठीक लगाइए। पहला ऑप्शन हो गया, देखिए क्या है, तो ये हो गया क्या, वही हो जाएगा, माने क्या, हंटिंगटन, ठीक है। हंटिंगटन रोग से क्या होते हैं, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति ग्रसित होते हैं। अब देखिए मस्तिष्क से संबंधित रोग का नाम बताइए, तो हो गया मेनिनजाइटिस हो गया। एक हो गया अल्जाइमर हो गया, ठीक है। बताइए चेचक जो है किसके द्वारा फैलता है, विषाणु, जीवाणु, कवक, किसके द्वारा, तो ये फैलता है आपको विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। किसके द्वारा, तो वायरस के द्वारा फैलता है। जिसकी खोज किसने की थी, तो वायरस का खोज क्या था, इवान विस्की ने किया था। किसने किया था, इवान विस्की ने किया था, आपको याद रखना है। देखिए मेनिनजाइटिस रोग हो गया, अल्जाइमर रोग हो गया, ये मस्तिष्क का रोग है, लेकिन ये भी विषाणु द्वारा ही फैलता है। विषाणु द्वारा फैलने वाले और बताइए 1-2 का नाम हम बताते हैं। देखिए पोलियो हो गया, क्या हो गया, तो पोलियो हो गया। इसके बाद बात करें तो एड्स हो गया, क्या हो गया, तो एड्स हो गया। और बात करें, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, क्या है, एक क्वेश्चन देखिए हम बताते हैं, हाँ ये है इंसेफ्लाइटिस, क्या, इंसेफ्लाइटिस जो है ये भी जो होता है किससे होता है, तो विषाणु द्वारा ही होता रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कह रहा है कि द्रव्यमान M और वेग A की एक गोली द्रव्यमान M के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है तो सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा। देखिए जो उसका जो अंतिम वेग होगा, तो उस माने क्या, जो लकड़ी का द्रव्यमान होगा उसमें इसके बाद जो है गोली और इस लकड़ी के द्रव्यमान को जोड़ के किस वेग से निकले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर किस में हो गया भाई, डी में हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आगे। वायु को संतृप्त माना जाता है जब इसमें अधिकतम होती है, क्या होती है, कार्बन का अंश। आप लोग शायद जवाब दे रहे हैं कि नहीं। चलिए कार्बन का अंश और ऑक्सीजन का अंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपको जलवाष्प का अंश या फिर नाइट्रोजन का अंश। तो इसका आंसर हो जाएगा जलवाष्प का अंश। देखिए वायु जो होती है संतृप्त में कब आ जाती है, जब क्या होती है वायुमंडल में ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी की जो मात्राएं हैं अगर वह क्या होती है बढ़ जाती है तो किस में आ जाती है, तो जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाने से वायु को हम क्या मानते हैं, संतृप्त मानते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाइए भाई।
10 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि वह श्वेत या क्रिस्टलीय ठोस क्या है जिसका उपयोग कांच साबुन के निर्माण में, धातु में टांका लगाने में किया जाता है। बोलिए 10 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, बोरिक अम्ल होगा या बोरेक्स होगा या फिर बेंजीन होगा या बॉसाल्ट होगा, बताइए। तो इसका हो जाएगा बोरेक्स। क्या हो जाएगा, बोरेक्स हो जाएगा। बोरेक्स को किस नाम से जानते हैं, सुहागा के नाम से जाना जाता है। बोरेक्स को किस नाम से जानते हैं, सुहागा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलिए 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है कि दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो दाब को मापने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, तो बायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, फाइडो का प्रयोग करते हैं, या सोनार का करते हैं, रडार करते हैं, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। आंसर बायरोमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन। किसका प्रयोग करते हैं, बायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो अब फाइडोमीटर में किसका प्रयोग करते हैं, तो फाइडोमीटर जो समुद्री जो गहराई को मापते हैं, महासागर की किसको मापते हैं, डेप्थ को मापते हैं, जो गहराई को मापा जाता है ना। तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम प्रयोग करते हैं फाइडोमीटर का, है ना। इसका रडार जो है ये वस्तु का पता लगाने के लिए, रडार का प्रयोग सूक्ष्मदर्शी या तरंग के माध्यम से, किसके माध्यम से, तरंग के माध्यम से अगर हम वस्तु का पता लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम रडार का कहते हैं। इसका सोनार का प्रयोग कहाँ होता है, सोनार का प्रयोग भी क्या होता है, तो जल में वस्तु का पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। क्या है, एक किशोरावय मनुष्य में समान रक्तदाब कितना होता है। बहुत आसान क्वेश्चन और सामान्य क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, बोलिए, ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एंटीसेप्टिक जो विलयन तैयार करने में प्रयोग करते हैं किसका, बोलिए, सल्फर, नाइट्रोजन, आयोडीन या अमोनिया। आप लोग को लास्ट में कमेंट करना है। चलिए टिक लगाइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन की परमाणु संख्या बताइए कितना होता है, 53 होता है। सल्फर का बताइए कितना होता है, 16 होता है, याद रहेगा। नाइट्रोजन बता दिए थे, क्या होता है, 7 होता है। अमोनिया के बारे में बता दिए पहले ही। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह के रूप में क्या कहलाता है, बोले क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं मेन मेमोरी। क्या बोलते हैं उसे, मेन मेमोरी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन में। वह किरण जो रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्पन्न अति तीव्र गति की इलेक्ट्रॉनिक धारा अथवा पॉजिटिव धारा को प्रभावित करता है, वह क्या कहलाता है, बताइए। एक्स किरण, अल्फा किरण, गामा किरण या फिर बीटा किरण, क्या कहलाता है, बोलिए। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बीटा किरण। क्या हो जाएगा, बीटा किरण हो जाएगा। चलिए आगे दिया गया है, जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाए तो उसका जो प्रेरक तत्व कितना गुना हो जाएगा। देखिए उसका प्रेरक तत्व अगर उसको हम 3 गुना करते हैं, है ना, तो उसका ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। आगे बढ़िए। आगे दिया, बैटरी का आविष्कार किसने किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बैटरी का आविष्कार क्या था, रोमर। या फिर दिया गया है रीटर, डेवी या वोल्टा। तो इनसे क्या हो जाएगा, वोल्टा हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। आगे दिया है, जीन शब्द को गढ़ने से संबंधित व्यक्ति कौन है, बताइए। जोहानसन, मेंडल, मोस्ले या फिर रीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोहानसन हो जाएगा। कौन जाएगा, जोहानसन। मोस्ले को पहचानते हैं, ये आधुनिक आवर्त सारणी, क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये इसी में पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसी ने बता दिया था, मोस्ले ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, क्वेश्चन नंबर देखिए 19। यूएसबी का संग्रह युक्ति को किस प्रकार की युक्ति कहते हैं, बताइए। चलिए इसको बोलते हैं द्वितीयक। क्या बोलते हैं, द्वितीयक। यूएसबी का फुल फॉर्म बताइए, कमेंट में बताइए यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए यू से होता है यूनिवर्सल होता है, बी से बस होता है, एस से आपको बताना है। चलिए कमेंट कीजिए, बताइए क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन 20। साफ ज्वलनशील तरल पदार्थ जो कि कोल तार के प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, 20। बेंजीन कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं, सल्फाइड कहते हैं, ब्रोमाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। आगे बढ़िए। दिया गया MgCl2 में 1 मिलियन mg
पर क्या है, धनायन चार्ज है। इसके बाद है आयन है, तो उसमें क्लोराइड आयन का कितना मिलियन होगा, सेम। कितना हो जाएगा बताइए, सेम हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़िए क्या है, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, बताइए। देखिए ये क्या था, मिलर के द्वारा। किसके द्वारा किया था, मिलर के द्वारा। कभी कभी क्वेश्चन यही, प्रयोगशाला में प्रथम जो है ना रासायनिक का प्रयोग किया था वो किसका नाम बताना है, क्या नाम था, इसका नाम था यूरिया। क्या नाम था, यूरिया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाइए। दिया गया निम्नलिखित में प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है, क्या है, बिस्मथ, निकेल, लोहा या प्लेटिनम, बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मथ। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिस्मथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया 2 बिंदुओं के बीच के विमांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बोले किसका प्रयोग करते हैं। देखिए अगर 2 बिंदुओं के बीच के जो विमांतर को मापेंगे तो हम वोल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे, वोल्टमीटर का प्रयोग करेंगे। और आममीटर का प्रयोग होता है विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना, एम्पीयर जिसका सही मात्रक होता है भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 दिया गया है कि लवण जिनका उपयोग कठोर जल को मृत बनाने में किया जाता है वह क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। बौथ साल्ट कहलाता है, बेंजीन कहलाता है, भस्म कहलाता है, बोरेक्स कहलाता है। क्या हो जाएगा इसका, बौथ साल्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भस्म के बारे में जानते ही होगा, बेंजीन बतेवे किए थे, है ना। बेंजीन जो होता है उसके बारे में बताए थे। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए क्या है, आगे दिया गया है कि जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए 26 का आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या है, आगे लास्ट क्वेश्चन ये दिया गया है। आगे दिया गया है साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में सहायक होता है क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को क्या कर देता है, तो क्या कर देता है, कम कर देता है। तो आज हमने 27 क्वेश्चन देखिए। अपना अपना मार्क आप कमेंट में क्या कीजिए, हमको भेजिए और बताइए कि आपने कितने अंक प्राप्त किए और आप कितने पानी में हैं, आपको ये जांच करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा ये आएगा मानव शरीर से संबंधित जो क्या होंगे प्रभावित, जो क्या होंगे रोग होंगे, और प्रभावित जो इससे अंग होंगे, है ना। हम ये चैप्टर हम तुरंत ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।